आज वहीं खड़ा हूं जहां से यह शीर्षक पनपा था। उसका पनपना वैसा ही है जैसा शैलखंडों के बीच घास का पनप जाना। बटेश्वर 2022 की गर्मियों में यहां पहली बार आया था। तब से अब तक इस स्थल की अनेक यात्राएं कर चुका हूं। यह मेरा तीर्थ है, प्रिय तीर्थ। मध्य भारत की अप्रतिम देव वाटिका, जिसे आक्रमणकारी असुरों ने उजाड़ डाला। ध्वंस के बाद ये 6 शतियों तक अज्ञात, अनचीन्हा, मानव रहित रह गया। पिछली शती में यहां चंबल के बागी विश्राम करने लगे। पिछले 10-20 वर्षों में यह भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर उभर आया है। अब तो सुदूर दक्षिण और पूर्व के पर्यटक तक चले आते हैं। इन दिनों मैंने यहां एक विराट सूनी में अपनी कृतज्ञता अर्पित की। उन देवालयों की धूल धूसरित विषण्ण परित्यक्त गर्भगृहों को बार बार देखा जहां अब देवता नहीं रहते। मैंने 1.5 वर्ष पूर्व अनुभव किया था बटेश्वर एक संभावना है। तब मैंने देखा था पीछे विंध्याचल की उपत्यकाओं के पास एक खंडित देवालय का उद्धार आरंभ हुआ था। आज वह पूर्ण रूप को पा चुका है। सुधा मूर्ति फाउंडेशन का धन्यवाद कहना होगा, वही इसके उद्धारक हैं। किंतु हर्ष उससे भी बड़ा है। बड़ा है कि इस विशाल परिसर के अन्य देवालयों का पुनरुद्धार कार्यक्रम चल रहा। आज इस परिसर में कार्यरत मजदूरों से मैंने देर तक बातचीत की। वे मुझसे हिल मिल गए। मैंने उन्हें बटेश्वर की महिमा सुनाई। वे प्रसन्न थे कि मध्य भारत के सबसे बड़े हरिसदन परिसर के जीर्णोद्धार का कार्य उन्हें सौंपा गया है। मुरैना के रहने वाले मजदूर मुझसे 15-20 मिनट तक बात करते रहे। जाते हुए उन्होंने मुझे प्रणाम किया। मैंने उनके हाथ थामे, अभिवादन कर आगे चला। बटेश्वर की इस देव वाटिका में पहली बार आने के बाद मुझे यह अनुभूति हुई थी कि यहां देवता प्रतीक्षारत हैं। एक अकथनीय पीड़ा है उनमें। जनगण की बाट जोह रहे। फिर तो चंबल और बुंदेलखंड के एक बड़े से भूभाग के सैकड़ों देवालयों को देखकर यही विचार मन में आया कि इन सभी विराट देवस्थलों में देवता पथरा गए हैं। धूल धूसरित शिवलिंग, खंडित प्रतिमाओं का ढेर, लस्तम पस्त प्रस्तर खंड, औंधे मुंह पड़े हुए ललाट बिंब, लुढ़के हुए आमलक, विदीर्ण वक्ष के साथ देवियां, तोड़े गए शुंडों के साथ गणपति। कोई गिनती करने निकले तो हार मान ले। ग्वालियर, झांसी, शिवपुरी, पाली, महोबा ये देवालय बिखरे हुए हैं। कई स्थलों पर तो चिन्ह मात्र रह गया है। जैसे देवगढ़ के पास चांदपुर और जहाजपुर के मंदिर, ऐसे कितने ही स्थल हैं। मेरा मत है कि बटेश्वर गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वप्न लोक रहा होगा। उन्होंने एक ही स्थल पर 200 से अधिक छोटे बड़े देवालयों के निर्माण करवाए थे। उनकी पीढ़ियां इस कार्य में लगी रहीं। नरेश्वर भी एक ऐसा ही स्थल है, परंतु बटेश्वर सम्मोहित करता रहा है। चंबल के विस्तार और छोटी पर्वतमालाओं के मध्य गढ़ा गया यह हरिसदन अपनी मूल स्थापना में कैसा रहा होगा, केवल कल्पना की जा सकती है। बटेश्वर में पूर्व के सारे जीर्णोद्धार के मोहम्मद की देखरेख में हुए हैं। उन्होंने बड़े पश्चाताप के साथ यह कहते हुए कि इस्लाम के आक्रमणकारियों ने ये मंदिर तोड़े, इन मंडपिकाओं का उद्धार किया। हम उनके ऋणी हैं। आज सुधा मूर्ति फाउंडेशन इस कार्य को आगे बढ़ा रहा। प्रवेश के साथ वीथिका की दाईं ओर एक बड़ा मंदिर ध्वस्त पड़ा है। उसके अधिष्ठान पर हजारों टन का भग्नावशेष है। जीर्णोद्धार दुष्कर होगा, लेकिन हमें आशा है कि एक दिन वह भी पुरुष की तरह अपना शीश उठाए खड़ा होगा। आने वाले 5-7 वर्षों में बटेश्वर की काया बदल जाएगी। मैंने पहले लिखा था भूतेश्वर का उजाड़ आनंद। आने वाले समय में लिखना होगा भूतेश्वर का आनंदित कानन। यह होगा, हम अपने ही जीवन काल में ऐसा होते हुए देखेंगे। बीते दिनों जब दर्शनार्थियों के नाम पर मैं यहां अकेला भटक रहा था, तब सोच रहा था कि इस देवगृह को क्या अर्पित करूं। मेरे पास कुछ नहीं था, बस भावना थी कांपती हुई। वही सौंप पाया हूं। यहां के उपवन में फूल लगाए गए हैं। पीछे गिरिपाद के पास कुर्बक खिलते हैं। शतियों की उपेक्षा और विस्मृति में वे कुर्बक ही देवताओं के चरण में गिरते हैं। उनसे ही शिव
विष्णु, दुर्गा और भैरव का अभिषेक हुआ है। पंछियों ने मंगलगान गाए हैं। अब मनुष्य लौटने लगे हैं। 600-700 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यहां बसंत आ रहा है। मैंने उसकी पदचाप सुनी है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।